महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने हरियाणा उद्योग के तहत गांव खेड़की, बैरावास, रिवासा, लावन और गांव डुलाना में जन संवाद कार्यक्रम किया। इस महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद कार्यक्रम में राज्य मंत्री के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने राज्य मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। हर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इसका फायदा गरीब तबके के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। उन्होंने महेंद्रगढ़ के गांव खेड़की में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बात चाहे रोजगार की हो या पानी, सड़क और विकास की, हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। इस सरकार के आने के बाद दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर तक पानी पहुंचा है, जबकि इससे पहले 40 साल के दौरान कभी इस क्षेत्र में पानी की बूंद तक नहीं पहुंचती थी और अब जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अब भाजपा सरकार के आने के बाद पानी मुहैया करवाने से जिले के 100 से भी अधिक गांवों का जल स्तर ऊंचा उठा है। योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। सबसे अधिक फायदा महेंद्रगढ़ जिले को हुआ है। ग्रुप डी से लेकर HCS अधिकारी तक सर्वाधिक महेंद्रगढ़ जिले में नौकरियां दी गई हैं। बिजली के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 19 लाख लाभार्थी होते थे, जबकि भाजपा सरकार बनने के बाद अब 32 लाख लाभार्थी हैं। इसी तरह भाजपा सरकार ने विधुर पेंशन योजना शुरू की है। अकेले महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो PPP से घर बैठे 7,500 लोगों की पेंशन बनी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े आयाम स्थापित किए गए हैं। वहीं इस मौके पर भाजपा के 3 बार प्रदेशाध्यक्ष रहे पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने भी पूरे प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। पहले हरियाणा प्रदेश को नौकरियां बेचने और तबादलों की बोलियां लगाने के रूप में जाना जाता था। जिस जिले का प्रतिनिधि प्रदेश का मुखिया होता था तो वह अपने क्षेत्र में ही विकास का केंद्र बिंदु बना दिया जाता था और शेष हरियाणा के साथ भेदभाव किया जाता था, परंतु आज पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरियावास में मेडिकल कॉलेज, खुडाना में IMT, नेशनल हाईवे 152D, 148B और 11 नेशनल हाईवे भाजपा सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि पहले मुश्किल से पुलिस में सिपाही महेंद्रगढ़ जिले से भर्ती होता था। इंस्पेक्टर व बड़े अधिकारी की तो बात ही नहीं होती थी, लेकिन आज सर्वाधिक बड़ी नौकरियां इस जिले के युवाओं को मिल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 5 राज्यों में भी भाजपा की सरकार बनेगी। अंतर्गत हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी यादव हमारी महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव खेड़की में, जो कि हरियाणा का अंतिम गांव भी है, और पूरी सरकार के अधिकारियों के साथ ADC मैडम श्रीमती वैशाली सिंह और तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ गांव के बीच में आए। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आज महेंद्रगढ़ हल्के का जन संवाद कार्यक्रम 5 गांवों का है। ये पहला गांव खेड़की है जिसके अंदर हम खड़े हैं। हम सरकार की नीतियों को लेकर आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। गांव-गांव सरकार की नीति है कि हर गांव के अंदर कोई एक नेता, चाहे कोई विधायक, चाहे मंत्री, चाहे MP, वो आकर हर गांव के अंदर सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में, 9 साल में हरियाणा सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने क्या किया है, उनके बारे में आम आदमी तक पहुंचकर ये बातें बताई जाए। उस कार्यक्रम में आज हम इसी क्रम में खेड़की गांव में पहुंचे। जिस प्रकार से भारत में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसको लेकर BJP का किस तरह का रुझान है? BJP सभी प्रदेशों के अंदर भारी बहुमत के साथ जीत कर आएगी और थंडरिंग बहुमत से सरकार बनाएगी। एक अलग से है जी।